भाटी की सुरक्षा, भाटी की सुरक्षा, भाटी की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गया है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा जो पिछले कुछ दिनों पहले कम करी गई थी, 4 सुरक्षाकर्मी थे, उसमें से 3 वापस ले लिए गए थे। सिर्फ 1 पीएसओ दिया गया था उन्हें और ये तर्क दिया गया था कि बाकी सांसद विधायकों के पास भी एक-एक ही है, तो आपको भी एक ही मिलेगा। कहीं न कहीं इंटेलिजेंस का इसमें हवाला भी दिया गया कि अब जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से एक काफी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो लेटर जारी हुआ था सरकार की तरफ से उसमें तो ये हवाला दिया गया, पर सवाल उठता है ये कि जो उनको थ्रेट्स मिले थे उनका क्या? उन थ्रेट्स को नहीं मान रही सरकार। शासन प्रशासन क्या रविंद्र सिंह भाटी की धमकियों को नहीं मानता? जो धमकियां उन्हें मिली है उनको सीरियसली नहीं लेता? ये सारे सवाल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बड़े स्तर से ये सवाल किए हैं श्री राजपूत सभा ने, और एक तरह से सवाल करते करते शासन को बड़ी धमकियां दे दी है। रविंद्र सिंह भाटी को लगातार जो धमकियां मिल रही थी उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन अब क्यों कम की गई, इसको लेकर श्री राजपूत सभा ने एक लेटर लिखा गृह विभाग राजस्थान सरकार को। लेटर क्या लिखा साहब? चेतावनी दे दी। चेतावनी देते हुए कहा कि रविंद्र सिंह भाटी को उच्च श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। उसमें उन्होंने ये कारण दिया कि सबसे पहले रविंद्र सिंह भाटी जिस विधानसभा से आते हैं वो भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ी है और संवेदनशील है उनका इलाका, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है। दूसरी बात, राजपूत सभा ने ये कही उस पत्र के अंदर कि रविंद्र सिंह भाटी को लगातार धमकियां मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार की इस संवेदनहीनता की वजह से, प्रशासन की इस गलती की वजह से भाटी को एक खरोच भी आती है, इसी लहजे में वो लेटर लिखा गया है, तो राजपूत सभा और समाज सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन करेगा और कानूनन रूप से विरोध दर्ज कराएगा। अब समझने वाली बात यह है कि राजपूत सरकार का एक बड़ा वोट बैंक है, बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक है। वो सीधा सीधा अगर उस समाज की एक बड़ी संस्था धमकी दे रही है तो सरकार को इसे सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी चेतावनी जो उन्होंने दी है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। राजपूत समाज की ये टिप्पणी भाजपा को कहीं भारी ना पड़ जाए। उन्होंने प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाया है कि ये जो कटौती की गई है, क्या वो किसी पूर्वाग्रह के कारण की गई है। उन्होंने साफ साफ ये आरोप लगाया कि जब रविंद्र सिंह भाटी को धमकियां मिल रही है और इस वजह से उनको सुरक्षा दी गई थी, तो फिर सुरक्षा में कटौती क्यों? राजपूत सभा ने सरकार और प्रशासन पर सीधा बड़ा आरोप लगाया है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से, कोई पूर्वाग्रह से, किसी राजनीतिक मंशा से अगर किया गया है तो सरकार और प्रशासन को इसके अंजाम भुगतने होंगे और अंजाम अच्छे नहीं होंगे। आप समझिए, बीजेपी का बड़ा वोट बैंक बीजेपी के खिलाफ आ रहा है, इसके अंजाम भुगतने होंगे, ये इस लेटर में लिखा है। पूरा समाज और राजपूत सभा इसका विरोध करेगी। भाजपा के 2 बड़े वोट बैंक हैं, ब्राह्मण और राजपूत। अब राजपूत वोट बैंक इस तरह से आंख दिखाएगा सरकार को तो कैसे चलेगा? क्या सरकार को अपने इस वोट बैंक से ज्यादा रविंद्र सिंह भाटी से जो दिक्कतें हैं वो है क्या? कहीं ना कहीं ये सारी एक बड़ी चेतावनी थी। राजपूत सभा ने पत्र लिखकर और इसकी एक प्रतिलिपि सीएमओ और डीजीपी दोनों जगह भेजी है, गृह विभाग को भी भेजी है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी चेतावनी ये दी गई है। राजपूत समाज लगातार विरोध भी कर रहा है इस बात का कि भाटी की सुरक्षा में कटौती करना गलत है। अब समझने वाली बात यह है कि इस कदर विरोध होना और उसके बाद भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना, इतनी दिक्कत है क्या रविंद्र सिंह भाटी से? सबसे बड़ी बात यह है कि भाटी लगातार ज्यादातर जनता के बीच में रहते हैं, एक टी शर्ट में उनके साथ सो भी जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाते हैं, उनके साथ सुरक्षा होना जरूरी है। जिस तरीके से वो प्रोग्राम अटेंड करते हैं, जिस तरीके से भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में जाते हैं, उन्हें धमकियां मिलती है, लगातार मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं भाटी की सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो। सरकार और प्रशासन इस पर अगर ध्यान नहीं देती तो राजपूत सभा भवन ने साफ कहा है कि वो बड़ा विरोध दर्ज कराएंगे, और अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है ये वाकई देखने वाली बात होगी। रविंद्र सिंह भाटी को 4 सुरक्षाकर्मी मिले हुए थे, 1 पीएसओ पहले से थे, लेकिन अब
धमकियां मिली और फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट और राजपूत समाज के विरोध और 36 कौम के विरोध के बाद भाटी को धमकियां मिलने के बाद भी उनको सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये जो प्रश्न चिन्ह है वो कहीं ना कहीं सरकार के एक्शन का इंतजार कर रहा है। अगर ये एक्शन नहीं होता तो फिर आने वाले वक्त में एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी का कहीं उनसे दूर ना हो जाए, जिसमें से एक वजह तो ये रहेगी ही और भी कई वजह है जिससे राजपूत आज भी सरकार से कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। क्या कहना है आपका, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।